नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ कि लेट का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को मैं पहले ही सूचित कर दिया हूँ, 22 दिसंबर का जो आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने बीएसईबी आयोग का घेराव किया था, उसी समय सूचित कर दिया था मैंने कि लाइब्रेरियन लेट का नोटिफिकेशन जो है जनवरी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाए। लेकिन ये सचिव महोदय के आश्वासन पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए मैं 22 तारीख के आंदोलन में जीत पे अड़ा था कि सर जो है आप ऑफिशियली तौर पर जो है अनाउंसमेंट कर दीजिए, एक नोटिस जारी कर दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। अगर आप चाह रहे हैं कि स्पष्ट तरीके से आपको जानकारी मिले, कंफर्म आप चाह रहे हैं, या तो अध्यक्ष महोदय से मुलाकात कीजिए या फिर एसीएस महोदय जो हमारे बॉस हैं उनसे मुलाकात कीजिए। तो मैं फिर आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री एसीएस महोदय से मिलने के लिए भी गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था शिक्षा मंत्री जी का, उसमें मैंने सवाल भी किया था लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी चल रहा है। और जब मैं शिक्षा मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था तो बहुत सारे जो मीडिया बंधु थे मुझे देख करके लाइब्रेरियन के बहाली के बारे में पूछना भी शुरू कर दिए थे। तो शिक्षा मंत्री जी ने, जब मैंने सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला कि ये उचित जगह नहीं है, आप मेरे ऑफिस में आइए, वहीं पर जो है आपसे बात करेंगे। जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो शिक्षा मंत्री जी उस समय आते नहीं है, ना ही एसीएस सर आते हैं। फिर मैं जब दोबारा जाता हूँ शिक्षा मंत्री जी से मिलने और एसीएस सर से मिलने के लिए, शिक्षा मंत्री जी से तो मुलाकात नहीं होता है, लेकिन एसीएस महोदय से जो है मुलाकात होता है। उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से बोला कि जो है लेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा, तुम लोग को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम था सभी एग्ज़ाम जो है क्लियर हो चुका, अब तुम लोग का एग्ज़ाम केवल बाकी है। आप देखे होंगे जब हम लोगों ने 26 सितंबर को बीएसईबी कार्यालय का घेराव किया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उस समय भी बोला गया था कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, एजेंसी का चयन होगा और जो है लेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सचिव महोदय के बातों पर भरोसा तो होता नहीं है, क्योंकि बार बार इसी तरीके से दोहराते रहते हैं। इसीलिए मैं एसीएस सर से मिलने का काम किया था और एसीएस सर ने स्पष्ट तरीके से बोला था कि जो है लेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैं छात्रों को सूचित भी किया था। आप देखिए कि जो आज का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में क्या रिजल्ट निकला, कुछ भी हमको नहीं दिखा। जो मैं 22 दिसंबर को छात्रों को सूचित किया हूं, मैंने जो बताया था वही बात निकल करके फिर आया। क्या फायदा हुआ? अगर मिलना ही था तो अध्यक्ष महोदय जी से मिला जाता, जीत पर अड़ा रहता। सभी लोग जो बड़े बड़े मास्टर जो कोर्स बेचवा जो गए थे मास्टर, और जो कोर्स बेचवाने का काम करते हैं, छात्रों का हित से तो कोई मतलब रहता नहीं है। मास्टरों में सबसे बड़ा कमी है, अगर बोलिएगा मास्टर को कि सर आप आइए आंदोलन में तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर बोलिएगा कि सर एक वीडियो बना दीजिए, आप आंदोलन में सम्मिलित नहीं होइएगा, तो बहुत कम मास्टर होते हैं। 30 से 40% मास्टर होंगे कि आपके पक्ष में जो है खड़ा रहेंगे। तो इन लोग जो है केवल कोर्स बेचने का काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं सही तरीके से काम करता हूँ, मैं बहुत सारे आंदोलनों को भी सफल बनाया हूँ। आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में जो है एसटीटी आंदोलन को सफल बनाने का काम किया हूँ। और जब से मैं लाइब्रेरियन का मुद्दा उठा रहा हूँ, लाइब्रेरियन को लेकर के जो है सभी मीडिया चैनलों पर चल रहा है। पहले आंदोलन होता था पटना यूनिवर्सिटी गेट से लेकर के जो है कारगिल चौक तक होता था, बस कोई मीडिया माइलेज नहीं, कहीं पर कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से लाइब्रेरियन को लेकर के मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, छात्र हमसे जब सितंबर महीने में संपर्क किए थे, उस समय से लेट नोटिफिकेशन को लेकर के सभी मीडिया चैनलों में जो है चलना शुरू हो गया है। अब यही कारण है कि अब हम लोग जीत के कगार पर आ गए हैं। जब हम इनकम टैक्स चौराहे के पास आंदोलन किए थे 8 सितंबर को, तो उसका फलाफल ये निकला था कि 9 तारीख के डेट में जो है शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था बीएसईबी को कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी कीजिए। लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार बीएसईबी जो है जारी नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग जो है बार बार
बीएसईबी आयोग का घेराव कर रहे थे। तो वहां पर भी मेरे आंदोलन का कॉपी किया गया। जब हमने बीएसईबी कार्यालय का घेराव किया तो मेरे दबाव में आकर के कुछ लोगों के द्वारा जो 5-6 सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं, एक बहाली तक नहीं निकलवा पाए, मेरे आंदोलन को कॉपी किया गया। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज का आंदोलन में तो हमें कुछ नहीं दिखा। ये बात जो आज बात बोला गया सचिव महोदय के द्वारा, ये बात तो मैं 22 तारीख को ही बोल चुका हूं कि ऐसा ऐसा बात बोला गया है आयोग में हम लोगों से। तो आज क्या नया हुआ? अगर संख्या ठीक ठाक था तो कम से कम जीत पर अड़े रहना चाहिए था कि अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे। जो दूर दराज से मास्टर आए थे रुकते, लेकिन उन लोगों को तो काम है केवल फोटो खिंचवा लेना, अपने चैनल पर वीडियो बना करके डालना और कोर्स बेच देना, बस। इससे ज़्यादा शिक्षकों का कोई काम नहीं। मैक्सिमम शिक्षक का मैं बताता हूँ, यही कारण है कि बहुत सारे शिक्षक जो हमको बदतमीज बोलते हैं कि बदतमीज छात्र नेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं बिहार के भिन्न भिन्न शहरों में, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। शिक्षकों से हमको उतना लेना देना कोई मतलब नहीं है। यही कारण होता है कि शिक्षक लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूँ। मुझे जो सही लगता है वही काम करता हूँ। तो आज के आंदोलन से मुझे तो कुछ नहीं दिखा। आप लोग का क्या राय है? आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि भाई आप आंदोलन को कमजोर करना चाहते, आप भी आंदोलन में है। मैंने स्पष्ट तरीके से बोल रहा कि दोस्त मैं आंदोलन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मैंने 22 तारीख को बोला हूँ वही बात दोहराया जाएगा। आज देखिए आप लोग खुद गए हैं, क्या बोला गया? जो मैं बात बोला था वही चीज को दोहराया गया है, नया तो कुछ हुआ नहीं है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को जानकारी देने का काम करूंगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।